हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ फिर युद्ध करेगा इजराइल। बंधकों की रिहाई में देरी से आग बबूला हुए नेतन्याहू। इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि उनका मानना है कि युद्ध विराम के पहले चरण में लौटाए जाने वाले 33 लोगों में से 8 मर चुके हैं। हमास लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले धीरे धीरे 33 लोगों को रिहा कर रहा है। इजरायली सेना गाजा के अधिकांश हिस्सों से पीछे हट गई है और मानवीय सहायता में वृद्धि की अनुमति दी है। इजरायल की सेना ने कहा हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम के तहत मंगलवार की समय सीमा के बाद भी उसकी सेना दक्षिणी लेबनान में 5 रणनीतिक स्थानों पर बनी रहेगी, क्योंकि लेबनान की सरकार ने एक और देरी पर निराशा व्यक्त की है। गाजा में एक अलग सीज फायर भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि इस क्षेत्र में हमास के साथ इजरायल के युद्ध के 500 दिन पूरे हो गए थे, जबकि इजरायल और अमेरिका ने इस बात पर विरोधी संकेत भेजे थे कि क्या वे चाहते हैं कि युद्ध विराम जारी रहे। 60,000 इजरायली अभी भी हैं विस्थापित। सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल नदाव शोशानी ने कहा कि लेबनान में 5 स्थान सुविधाजनक है या उत्तरी इजरायल के सामने स्थित हैं, जहां लगभग 60,000 इजरायली अभी भी विस्थापित हैं। उन्होंने कहा कि अस्थायी उपाय को अमेरिका के नेतृत्व वाली संघर्ष विराम की निगरानी करने वाली संस्था ने मंजूरी दे दी थी, जिसे पहले 3 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया था। समझौते के तहत इजरायली सेना को लेबनानी सेना और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों द्वारा गश्त के लिए दक्षिणी लेबनान में एक बफर जोन से हटना चाहिए। शोशानी ने संवाददाताओं से कहा कि इजरायल सही तरीके से, क्रमिक तरीके से और इस तरह से वापसी के लिए प्रतिबद्ध है कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा बनी रहे। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ और ने संवाददाताओं से कहा कि युद्ध विराम का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा इजरायली दुश्मन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि लेबनानी अधिकारी वापसी के लिए कूटनीतिक तरीके से काम कर रहे हैं। हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम ने रविवार को कहा कि मंगलवार को हुई किसी भी देरी के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता। क्या फिर से शुरू हो सकता है युद्ध? आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास की गाजा से पहले के बाद वहां युद्ध भड़कने के अगले दिन हिजबुल्लाह ने इजरायल में रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलें दागना शुरू कर दिया था। इजरायल हिजबुल्लाह संघर्ष सितंबर में पूरी तरह से युद्ध में बदल गया, क्योंकि इजरायल ने बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए और हिजबुल्लाह के अधिकांश वरिष्ठ नेताओं को मार डाला था। इससे पहले सोमवार को इजरायल की सेना ने कहा कि उसके ड्रोन हमले में लेबनान में हमास के अभियान के प्रमुख मोहम्मद शाहीन की मौत हो गई। युद्ध विराम लागू होने के बाद से बंदरगाह शहर सिडोन में हमला लेबनानी क्षेत्र के अंदर सबसे गहरा हमला था। युद्ध की वापसी को लेकर चिंतित सिडोन निवासी अहमद सलीम ने कहा कि अब लोगों में डर वापस आ गया है। इजरायलियों ने गाजा युद्ध विराम को बढ़ाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया, ताकि 7 अक्टूबर के हमले में अपहृत अधिक बंधकों को मुक्त कराया जा सके। एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि गुरुवार को 4 शव इजरायल वापस आने की उम्मीद है। अधिकारी ने कोई और जानकारी नहीं दी और नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि क्योंकि विवरण की व्यवस्था की जा रही थी। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि उनका मानना है कि युद्ध विराम के पहले चरण में लौटाए जाने वाले 33 लोगों में से 8 मर चुके हैं। हमास लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले धीरे धीरे 33 लोगों को रिहा कर रहा है। इजरायली सेना गाजा के अधिकांश हिस्सों से पीछे हट गई है और मानवीय सहायता में वृद्धि की अनुमति दी है। लोगों को सता रही है अपनों की चिंता। 1.5 सप्ताह पहले रिहा हुए ओहद बेन अमी ने इजरायली राष्ट्रपति इसाक हरजोग से कहा, मुझे बस इसकी चिंता है। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे दोस्त वापस लौट आएं। हम में से 6 लोग असहनीय परिस्थितियों में रह रहे थे। रिहा हुए लोगों के परिवार वालों ने अपने प्रियजनों को नंगे पैर या जंजीरों में जकड़ा हुआ बताया था।